क्या उत्तर प्रदेश के हुए विधानसभा उपचुनाव में बटेंगे तो कटेंगे या एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा चल गया। जिस प्रकार से उम्मीद जताई जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच बड़ा मुकाबला हो सकता है और दोनों पार्टियां आपस में दम भर रही थी कि हम 9 सीटें जीतेंगे और हम 9 सीटें जीतेंगे। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें मिली है, वहीं पर समाजवादी पार्टी को 2 सीटें जीतने में कामयाब हुई है। इसके साथ साथ जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं उनमें से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन का कब्जा था, जबकि 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी से 2 सीटें वह भी छीन ली हैं। क्या रहा उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों का रिजल्ट, कहां से कौन जीता और कौन कौन से ऐसे कारण रहे जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी पर बढ़त बना ली। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हिंदी टाइम्स वेब न्यूज। तो जिस प्रकार से बताया कि उत्तर प्रदेश में जो बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहे का नारा वह खूब चला, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने और उसके गठबंधन ने 7 सीटें जीतने में कामयाब हुई और समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर सिमट गई। ऐसे में जहां पर उत्तर प्रदेश में अभी कुछ महीनों पहले लगभग 5 महीने पहले ही जहां पर खटाखट और पीडीए का नारा हावी था और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा और समाजवादी पार्टी जो 2019 के मुकाबले समाजवादी पार्टी के 37 सांसद चुनकर जीते थे। ऐसे में जहां उपचुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर ही सिमट गई और भारतीय जनता पार्टी 7 सीटें जीतने में कामयाब हुई। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि कौन कौन सीट पर कौन जीता और कौन हारा। अगर सबसे पहले हम बात करें उत्तर प्रदेश की सीसामऊ सीट, तो कानपुर की सीसामऊ सीट जहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी थे, लेकिन सजा होने के बाद वहां पर उपचुनाव हुआ और समाजवादी पार्टी ने इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को प्रत्याशी बनाया और हा हुल्ला के बीच, जोरदार लड़ाई के बीच समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नसीम सोलंकी जीतने में कामयाब हुई। आपको बता दें कि जहां समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने 8,629 वोटों से जीता, वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेश अवस्थी को हार का सामना करना पड़ा। वहीं अगर दूसरी सीट की तो प्रयागराज जिले की फूलपुर विधानसभा सीट पर पहले भी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, लेकिन उनके विधायक के सांसद बन जाने के बाद वहां पर उपचुनाव हो रहा था और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने केसरी देवी पटेल के बेटे को वहां से प्रत्याशी बनाया। केसरी देवी पटेल के बेटे दीपक पटेल वहां से विधायक चुने गए, जबकि समाजवादी पार्टी ने अपने 2022 के पूर्व प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी को प्रत्याशी बनाया। मुस्तफा सिद्दीकी 2022 में भी 3,000 वोटों से हारे थे, लेकिन इस बार वह आंकड़ा बढ़ करके ज्यादा हो गया और 11,000 से अधिक वोटों से मुस्तफा सिद्दीकी को हार का सामना करना पड़ा। तीसरे सीट की बात कर ले तो करहल विधानसभा सीट में फूफा और भतीजे के बीच में लड़ाई थी, जहां से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करहल से 2022 में चुनाव जीते थे, लेकिन 2024 में सांसद बनने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। करहल विधानसभा सीट पर अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव चुनावी मैदान में थे और उनके सामने उनके चचेरे फूफा अनुजेश यादव को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था। जबकि फूफा और भतीजे के बीच में जो मुकाबला हुआ उसमें से अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव लगभग 14,000 वोटों से जीतने में कामयाब हुए और फूफा को पटखनी दे दी। अब बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जहां पे सबसे अप्रत्याशित जीत मिली है वह है कुंदरकी विधानसभा सीट, जहां पर 60% से अधिक मुस्लिम मतदाता हैं और समाजवादी पार्टी ने वहां से हाजी रिजवान अहमद को प्रत्याशी बनाया था और हाजी रिजवान अहमद 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। ऐसे में उनका एक बयान भी बड़ा वायरल हुआ था कि समाजवादी पार्टी यहां पर अगर किसी को पट्टा पहना दे तो वह भी जीत जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो वहां पे सबसे अप्रत्याशित जीत रही वह कुंदरकी की रही और कुंदरकी में जहां पे जियाउर रहमान बर्क विधायक थे और उनके सांसद बनने के बाद वहां से उपचुनाव हो रहा था। ऐसे में कुंदरकी विधानसभा सीट पर लगभग 1,42,000 से अधिक वोटों से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वहां पे जीता है और रामवीर सिंह ने जो चुनावी जीत दर्ज की है। बीच में उनकी एक वीडियो भी वायरल हुई थी जहां पे वह मुस्लिमों के साथ जालीदार टोपी पहने बैठे हुए थे। ऐसे कुंदरकी में क्या कारण रहा जहां पे भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब हुई और भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से वो सीट भी छीन ली। इसके साथ साथ हम
बात करेंगे कटहरी विधानसभा सीट की, तो कटहरी विधानसभा सीट जहां से लालजी वर्मा विधायक थे, अंबेडकर नगर की सीट, तो अंबेडकर नगर सीट भी भारतीय जनता पार्टी ने छीन ली है, जहां पर समाजवादी पार्टी ने लालजी वर्मा के पत्नी शोभावती वर्मा को प्रत्याशी बनाया था। धर्मराज निषाद लगभग 34,000 वोटों से जीतने में कामयाब हुए और समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी ने यह भी सीट छीन ली। अब हम बात करेंगे मझवा विधानसभा सीट की, तो मझवा विधानसभा सीट में जहां से पूर्व विधायक डॉक्टर विनोद बिंद वहां से चुने गए थे, लेकिन 2024 के चुनाव में डॉक्टर विनोद कुमार बिंद भदोही से सांसद बनने के बाद वह वहां से इस्तीफा दे दिया था। ऐसे वह सीट निषाद पार्टी के खाते में थी, लेकिन गठबंधन के तहत इस बार भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे चुनाव लड़ी और अपनी पूर्व विधायक सुचित मिश्रा मौर्य को वहां से प्रत्याशी बनाया। और सामने कौन था? डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद, जो कि भारतीय जनता पार्टी से सांसद थे भदोही से, और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके वह समाजवादी पार्टी में चले गए थे और 2024 में वो मिर्जापुर अनुप्रिया पटेल के सामने चुनावी मैदान में थे, लेकिन 2024 में उन्हें भी मुंह की खानी पड़ी और उनकी बेटी रमेश चंद्र बिंद की बेटी डॉक्टर ज्योति बिंद चुनावी मैदान में थी। ऐसे में सुचित मिश्रा मौर्य ने लगभग 4,936 वोटों से डॉक्टर रमेश चंद्र की बेटी डॉक्टर ज्योति बिंद को हरा दिया और भारतीय जनता पार्टी के खाते में यह सीट चली गई। इसके अलावा मीरापुर विधानसभा सीट की बात करें तो मीरापुर विधानसभा सीट आरएलडी और समाजवादी पार्टी 2022 में मिलकर लड़े थे और वह सीट आरएलडी के खाते में गई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले आरएलडी और भाजपा का गठबंधन हो गया था और ऐसे में वहां से जो विधायक थे वह सांसद बन गए और 2024 में उपचुनाव होना था। तो उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी का गठबंधन हो गया और वहां मिथिलेश पाल आरएलडी के प्रत्याशी थे और उनके सामने जो प्रत्याशी थी वह सुंबुल राणा थी और सुंबुल राणा को लगभग 29,000 से अधिक वोटों से हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा गाजियाबाद की सीट, तो गाजियाबाद की सीट पर संजीव शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सिंहराज जाटव को लगभग 70,000 से अधिक मतों से हराया। इसके अलावा हम बात करेंगे खैर विधानसभा सीट की, तो खैर विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा और भारतीय जनता पार्टी 7 सीटें जीतने में खैर विधानसभा सीट पर सुरेंद्र दिलेर ने वहां से चुनाव जीता और समाजवादी पार्टी की चारू केन वहां से हार गई। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस का गठबंधन होना था, लेकिन समाजवादी पार्टी 9 के 9 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ी और समाजवादी पार्टी ने केवल 2 सीटों पर चुनाव जीता। जिस प्रकार से कुंदरकी की जो बात कर रहे थे, कुंदरकी में भारतीय जनता पार्टी लगभग 30 सालों बाद वहां पर जीत मिली है। जिस प्रकार से यह चुनाव में लोकतंत्र में हार जीत हुआ है, भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर चुनाव जीती है, समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर चुनाव जीती है। इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दें। तब तक हमें विदा दें। नमस्कार।